देश के सभी नौजवानों को नमस्कार, जय हिंद। अभी रात के 1 बजे हुए हैं। मॉर्निंग में जो मैंने जनरल साहब के साथ मेजर जनरल साहब के साथ जो एक अपनी बात रखी थी टीओडी को लेकर, आपने देखा था, उसमें मैंने कहा था, वो अचानक बातों बातों मेरी बात आ गई थी कि भैया 2:30 बज गए थे, रात को सो नहीं पाया मैं, क्योंकि आप युवाओं की टेंशन हमारी टेंशन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद हमारे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। ये एक इमोशन है, एक अटैचमेंट है दोस्तों अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर के साथ आप सभी का, और आपकी इमोशंस और आपकी परेशानी को समझना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आपके लिए एक इसे खुशखबरी कहूँ या फिर क्या कहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की बात ये मिली है कि अभी थोड़ी देर पहले भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ है जिसमें कहा गया है कि जितने भी अभी टीओडी के तहत ये जो भर्तियाँ हो रही हैं इसमें 2 साल की छूट मिली है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जो कोविड के दौरान जो 2 साल तक भर्तियाँ नहीं हुई थी, जो ये समय रुका हुआ था, अभी हम बच्चों को 23 साल की उम्र तक इसका लाभ देंगे। मतलब जो पहले 17.5 से लेके 21 साल की जो उम्र थी वो बढ़ के हो गई है 23 वर्ष। तो जो युवा 21 की उम्र पार कर चुके थे, 23 वर्ष तक की उम्र में चल रहे थे, तो उनके लिए भी एक अवसर है इसमें अप्लाई करने का। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों? आर्मी कोई सिक्योरिटी गार्ड की या कोई ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि पैसे बचाने के लिए आप इसको वो करेंगे। अब कुछ नेता आगे, कुछ राजनीतिक उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग नेता आके बयानबाजी कर रहे हैं कि इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, 4 साल में 10-12 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। सब बात ऐसी है, यदि आप इतने प्रलोभन दे रहे हैं तो क्या हमारे देश में रक्षा बजट या हम करें कि सैनिकों की सैलरी और पेंशन देने के पैसे नहीं है, लेकिन नाम पे उनको जो इन हैंड 21,000 मिल रही है 30% कटने के बाद? तो ऐसा क्यों हो रहा है? और मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे राइट देती, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी मैं बात रखूं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोदी जी, यदि आप बाकी पैसे बचाना चाहते हैं तो आप ये बोलिए कि आप सेना से बढ़ के नहीं है। देश का कोई भी मंत्री, चाहे वो एक एमएलए हो, काउंसलर हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो देश की सेना से बढ़ के है क्या? आपने साबित कर दिया कि वो आप लोग सेना से बढ़ के हो, क्योंकि आप लोगों की पेंशन के ऊपर आपने कभी बात नहीं की। आप लाखों लाखों तनख्वाह लेते हैं सभी लोग, और पेंशन भी लेते हैं। 4-5 साल आपने बिताए राजनीति में और आपको लाइफ टाइम पेंशन मिल रही है, एमएलए की अलग और किसी को एमपी की अलग, किसको ये अलग वो अलग। आप इंटरनेशनल लेवल पे तमाम देशों की तो सोच रहे हो कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं, उनका ये पॉलिसी है, लेकिन आपने देखा कि वो कंट्रीज़ कितनी डेवलप है, उन कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उन कंट्रीज़ का एजुकेशन की रेशो क्या है, उन कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज हैं वो कितनी है, एनिमीज़ उनके आसपास कितने हैं। तो हम आपके चरणों में नतमस्तक करते हम बोलते कि मोदी जी वाह, इतने बड़े मिलियंस में जो है लोग देखते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे मोदी भक्त सुनना पड़ गया आपकी वजह से, मुझे गोदी मीडिया सुनना पड़ गया कि मैं देश हित में, राष्ट्र हित में आवाज़ रखता हूँ। लोगों को लगता है तो लगता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपसे जो है आपको पसंद ना करते हों, लेकिन हम तो पसंद करते थे। लेकिन आपकी पॉलिसीज़ देख के भी मन अंदर से टूट रहा है। यदि आप चाहते हैं कि वो प्यार ऐसे ही बना रहे तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे देश के युवाओं के लिए प्लीज़ आप ये जो टीओडी का जो आपने चक्कर डाला, इसको पुलिस में अप्लाई कीजिए ना, आप कहीं और अप्लाई कीजिए। क्यों इन एक रेगुलर आर्म फोर्सेस के ऊपर आप इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? देश का मनोबल टूट रहा है, युवाओं का मनोबल टूट रहा है। जिसको मौज मस्ती करनी है वो तो वैसे भी जनरल में आएगा, 2-4 साल करके चला जाएगा। आप पहली बॉन्ड भरवा लीजिए अगर आपको अट्रिशन रेट से इतना डर है कि भैया जो आएगा वो पूरे अपने 15 साल पूरे करके जाएगा। जो भी क्राइटेरिया एयरफोर्स का अलग है, एयरफोर्स में 20 है, उसमें 18 है, इसमें 15 है, तो आप सबको बॉन्ड भरवा लीजिए ना कि जो बीच में छोड़ेगा भैया ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च किया वो देके जाइए। तो मस्खरी करने वाले कोई आएगा ही नहीं सेना में, सारे सीरियस ही लोग आएंगे। और आप मेरिट बनाइए, उन बच्चों को लीजिए। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने 2 साल का कंसेशन दिया, कोविड के चलते उन बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन आगे इस बात को आपको रखना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं, क्योंकि देश में युवा ने जो आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं। किसान आंदोलन में किसान तो रुक गया था, पर ये युवा नहीं रुक पा रहे हैं, और ना ही इसको जो है लॉ एंड ऑर्डर इतना कंट्रोल कर पा रहा है। आपने देख ही लिया क्या हाल हो रहा है। तो हम तो ये अपील कर रहे हैं युवाओं से कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें जिससे कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति को ठेस पहुंचे और देश की छवि खराब हो। लेकिन मोदी जी, ये आप ही कर सकते हैं। प्लीज़ इन युवाओं के बारे में सोचिए, देश की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचिए। आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं सुनते हैं क्या? कितने एक्सपर्ट्स आके अपनी बातें कह रहे हैं। आज मेजर जनरल साहब के साथ हमने भी अपनी बात रखी चैनल पे, इतनी डीप बातें रखी, बच्चों की ग्राउंड रियलिटी की बातें रखी। आपको उनको सुनना चाहिए। आपके मन की बात तो सब सुनते हैं ना हम लोग, तो हमारे मन की बात कौन सुनेगा? आप ही तो सुनेंगे, क्योंकि आप पे हमें विश्वास है।
हम यही चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, युवाओं का जिस तरीके से आपके ऊपर विश्वास था वो बना रहे, वो तभी बनेगा जो आप युवाओं के हक की बात करेंगे। रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं। और एक बार सीरियस जनरल बिपिन रावत साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आर्मी इज़ नॉट टू अर्न मनी, इट्स नॉट द एम्प्लॉयमेंट। एक जज्बा है, एक जोश है, एक जुनून है मात्र सेवा का। तो इसका मतलब आप सीडीएस साहब की बात को झुठला रहे हैं। आपकी ये तमाम आजकल के कुछ ये जो बाकी लोग हैं ये तो कह रहे हैं जी तो रोज़गार का माध्यम है, रोज़गार बढ़ेगा। तो रोज़गार कहाँ से आ गया सेना में? सेना तो मेन इसका उद्देश्य मात्र सेवा का है, जिसमें जज्बा है फैमिली से सेक्रीफाइस करने का, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके सर्वोच्च बलिदान देने का, वही सेना में आना चाहता है। तो रोज़गार से क्यों इसको आप जोड़ रहे हैं? रोज़गार तो पकौड़े वाला भी बना लेता है। तो मोदी जी प्लीज़ आप कुछ कीजिए, हम युवाओं की आवाज़ हैं और हमारी बातों को सकारात्मक रूप से आप लीजिए। यदि आप एक ऐलान कर देंगे जी हमसे गलती हो गई, हम इसको हटा रहे हैं, तो देश का युवा खुश हो जाएगा और हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। वरना राजनीतिक पार्टियां भी इसका फ़ायदा उठा रही हैं। आप देखा ना सुबह से अपोजिशन से कितने सारे ट्वीट्स हो रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग खुद हैं। तो आप चाहते हैं कि देश का युवा जिस तरीके से पहले आपको प्यार कर रहा था ऐसे ही करता रहे और आपको फ्यूचर में ऐसे प्यार देता रहे, तो आपको उन बच्चों को प्यार करना पड़ेगा, उनके मन की बात सुननी पड़ेगी, वरना फिर आप कर दिए जो करना है। हम तो राष्ट्र हित में, देश हित में आवाज़ रखते हैं, बातों को रखते हैं और देश को एक करने का प्रयास करते हैं। अब आप नेता लोग कई बार अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना हमारा काम बन जाता है। और प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं कुछ लोग यूट्यूब पे चैनल्स खोल खोल के, कोई अपनी एप्लीकेशन बेच रहा है कि जब हम आपके लिए कोर्ट जा रहे हैं हमें 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, कोई ड्रामे कर रहा है, ऐसे लोगों को मैं तो जूता उतार के मारूँ। कोई आपसे डोनेशन मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अरे यार कुछ तो शर्म करो यार। इन युवाओं को कोई भड़का रहा है, कोई उनको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से आप भी बचें बेटा। और जो आपको ये बढ़ावा दे रहे हैं कि जाके ये करो, तोड़फोड़ करो, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि ये तो पीछे हट जाएंगे, फिर आपका भविष्य में कोई करियर नहीं बन पाएगा। इस बात को याद रखना। आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करो, संविधान आपको इसका अधिकार देता है, पर सरकारी संपत्ति को तोड़ना फोड़ना ये सब चीज़ें करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो एक अच्छे बच्चे की तरह संयम रखो, एक डिसिप्लिन में रहो और उम्मीद करो कि शायद हमारे जो पीएम महोदय हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, शायद हमारी आपकी बात सुनेंगे और आपकी बातों को मानेंगे भी। ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने चैनल की ताकत बनेगा। हर एक अपडेट रात के भी 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर पहले अपडेट आया, सबसे पहले जग के रात में जगा हूँ आपके लिए अपडेट देने के लिए, क्योंकि बच्चों से लगा हुआ है, आपके इमोशन से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। ये जो मोर देन 1 मिलियन की जो फैमिली है ऐसे नहीं बन गई है, ये इस प्यार से, ये इमोशन से। कई बार आपने मुझे उल्टा सीधा बोला, मोदी भक्त, गोदी मीडिया। मैं सोचता था राष्ट्र के हित में खबर दिखाने पे लोग ऐसे बोलते हैं, क्या यही एक सिला है एक सच्चा देशभक्त होने का? लेकिन आज समझ में आ रहा है वो लोग मुझे क्यों बोलते थे, क्योंकि वो शायद मोदी जी की बहुत बातों से खुश नहीं है। तो मोदी जी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सबको तो खुश नहीं रख सकते, पर कम से कम एक ऐसे सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दे पे तो आप आगे हैं और आश्वासन पहले जैसा ही रहेगा। बल्कि जो पेंडिंग में भी बैकलॉग जो पड़ा हुआ है आपका अप्रॉक्सीमेट 1 लाख वैकेंसीज का, उसका पूरा कीजिए ना। और आप भी जानते हैं कि भारतीय सेना में ऑफिसर्स की कितनी कमी है, कितने कम है ऑफिसर्स, अब उनको पूरा कीजिए ना, जवानों की कमी पूरी कीजिए। ये टीओडी वीओडी सब हटा के आप रेगुलर जैसे पहले रेजिमेंटल भर्ती हुआ करती थी ऐसे कीजिए, बिल्कुल अच्छा लगेगा। बच्चे बहुत निराश हैं, 2 साल से उन्होंने भर्ती देखी नहीं, उनकी उम्र निकल गई है। सुबह 4 बजे उठ के बेचारे भागते हैं इस उम्मीद में कि मैं घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा, बहन की शादी करूंगा, पापा मेरे मजदूरी करते हैं, मैं घर का जो सहारा लगाऊंगा, पर वो बच्चे तो निराश हो गए ना, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हम तो आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी ऐलान कर देते हैं वो आपके ऊपर है। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।